बाबा तुलसी ने यहाँ पर रामलीला शुरू की थी और ये इतनी पवित्र भूमि है, इसकी रज को हम माथे से लगाकर कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। और संस्था का भी नाम अमृतायन है, तो निश्चित है कि आज के जो भी साहित्यिक इस प्रयोजन में कविताएं निकल करके आएंगी वो अमृत से हमारे श्रोताओं को संतृप्त करेंगी। मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे सारे कवि, हमारे दर्शकों का, हमारे श्रोताओं का एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दें। मैं बिना किसी भूमिका के, बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे सीधे, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम अपने इष्ट की वंदना करते हैं, माँ शारदे की वंदना करते हैं। माँ शारदे की वंदना के लिए उन्नाव की पावन भूमि से पधारी हुई युवा कवित्री सुश्री सौम्या तिवारी को मैं आमंत्रित करता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से कि धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, आकाश ने कहा मेरा बादल पवित्र है, तभी तुतलाई हुई बोली में एक बच्चे ने कहा इन सब से मेरी हिमाचल पवित्र है। इन्हीं पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं सौम्या तिवारी को, आए और छोटी सी वाणी वंदना प्रस्तुत करें। सौम्या तिवारी, उन्नाव। सर्वप्रथम माँ वाणी को नमन करती हूँ, रामलीला के पावन मंच को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और जो भी दर्शक हमें, जो भी साहित्य प्रेमी, जो भी दर्शक हमें यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और हमारे सामने बैठे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और कुछ पंक्तियों में माँ की वंदना करती हूँ, सुनिएगा। हंस पे हो के सवार तू आजा माँ, हंस पे हो के सवार तू आजा माँ, हंस पे हो के सवार। श्वेत जलज पर आप विराजें, श्वेत जलज पर आप विराजें, कर में वीणा पुस्तक साजे, कर में वीणा पुस्तक साजे, आके तू दर्श दिखा जा माँ, आके तू दर्श दिखा जा माँ, हंस पे हो के सवार तू आजा माँ, हंस पे हो के सवार। अगला बात देखिएगा। अंतर मन के तम को मिटा दे, अंतर मन के तम को मिटा दे, मातु कंठ में स्वर उपजा दे, मातु कंठ में स्वर उपजा दे, मधुरिम गीत सुना जा माँ, मधुरिम गीत सुना जा माँ, हंस पे हो के सवार तू आजा माँ, हंस पे हो के सवार तू आजा माँ, हंस पे हो के सवार। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि सौम्या तिवारी ने जो वाणी वंदना प्रस्तुत की आपके मन को छू गई होगी। निश्चित है आपका आशीष इन्हें मिला होगा। आइए सीधे सीधे हम अपने देश की ओर चलते हैं, अपने वतन की ओर चलते हैं और एक ऐसे युवा हस्ताक्षर को जो हमारी रामलीला की देन है, जिन्होंने यहीं पर कविता सीखी है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आखिर उन्होंने कितना सीखा है। बड़े सम्मान के साथ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि प्रेम की निष्ठता का वजन लिख दिया, प्रेम की निष्ठता का वजन लिख दिया, एक ही शब्द में बहुवचन लिख दिया। धन्य है लेखनी वक्त के पृष्ठ पर जिसने नारी के तन को वतन लिख दिया। मैं आमंत्रित करता हूं शुभेंद्र सिंह, वीर रस के कवि, जो कि बिहार के रहने वाले हैं और इसी तपोभूमि में उन्होंने तपस्या की है। उसका प्रतिफलन आपके समक्ष भाई शुभेंद्र सिंह। शारदे को नमन करता हूँ, तस्वीर मंच करता हूँ, आप सब उपस्थिति को विशेष नमन करता हूँ। माँ शारदे के चरणों में एक क्षण देखिए कि शारदे भवानी सुनो, अम्बे महारानी सुनो, सत्य का सिपाही बनू, लेखनी में धार दो और सत्य की मिसाल बनू, हाथ में मशाल लिए, पथ पे अड़ी गिरा हूँ ऐसे सुविचार दो।
और हंस वाहिनी दया के नेत्र एक बार खोल, अंतस में उतरे वो शब्द हथियार दो। और ओजपूर्ण कविता में लिखता रहूं सदैव, लेखनी के रूप में मदिव्य तलवार दो, कि लेखनी के रूप में मदिव्य तलवार दो। और रामोत्सव है, एक छंद वो पढ़ता हूँ जो राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया, उसके लिए एक छंद पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि हुआ खत्म अश्वमेघ यज्ञ, प्रभु राम जी का यज्ञ का वो अश्व चारों ओर देखो जा रहा। अब जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं उसके कदम वहीं सूर्यवंश का पताका खूब लहरा रहा। और रोकेगा न कोई उसे, टोकेगा न कोई उसे, माथे पर लिखा लेके यही बतला रहा। कि रोकेगा न कोई उसे, टोकेगा न कोई उसे, माथे पर लिखा लेके यही बतला रहा। और मुक्त होके विचरण कबे जब धरती पे, देख देख राम जी का मन हर्षा रहा। कि देख देख राम जी का मन हर्षा रहा। और स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहला नाम जो आता है उसके नाम एक छंद पढ़ता हूँ। कि देश था गुलाम चहु और त्राही त्राही मची, देश हित में न कोई गाने वाला गान था। और बेड़ियों में जकड़ी हुई थी माता भारती भी, कैसे कटे बेड़िया न सूझ समाधान था। कि तभी इस देश में भगत सिंह पैदा हुआ, हिंद की स्वतंत्रता का लिए अरमान था। और झूल गया फांसी पर वंदे मातरम बोल, गजब जवानी थी वो गजब जवान था। कि गजब जवानी थी वो गजब जवान था। और एक छंद और सुनिए। कि फांसी की खबर आई भारती के लाडलो, की शांत पड़े खून में भी आ गया उबाल था। और लाठी डंडा फरसा गड़ा सा लेके दौड़े सब, हिंदुस्तानियों ने लिया रूप विकराल था। और हिंद छोड़ भागने को विवश थे गोरे सब, देख कर सामने खड़ा जो महाकाल था। और एक महाकाल डमरू बजा रहा था, और काल विकराल भारती का हर लाल था। कि काल विकराल भारती का हर लाल था। और स्वतंत्रता संग्राम में एक बेटे का खौफ देखिए, खौफ ऐसा कि उसकी मृत्यु हो गई, लोग घंटों उसके बाद नहीं जा पाए, ये सोच के कहीं ऐसा ना हो कि अभी पलट के गोली चला दे। तो एक छंद सुनिए। कि चैन भारती की आरती में ही मिला था उन्हें, नयन राम विश्वनाथ या कि रघुनाथ में। और बैरियों के छातियों में गोलियां उतारते थे, सदा वो कफन को ही बांधे रहे माथे में। कि काड़ी धूप हो या छाव, मूछों पर दे के ताव, गीता पिस्तौल दोनों रखते थे साथ में। और नाम था आजाद, वो आजाद ही रहे सदैव, मौत लेके घूमते आजाद दोनों हाथ में। कि मौत लेके घूमते आजाद दोनों हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ हम अपने वतन की ओर आपको ले गए थे। अब तो हमारा देश भगवान राम का देश है। मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे कवि साथी बोल दें जय श्री राम। जय श्री राम। आइए की ओर लेता हूं। बहुत कोमल दावली होती है गीत की, अर्थ भाव का तिलक चढ़ाकर, श्रुता की पेरी पहनाकर, कागज डोली पर ठिलाकर उंगल गान किया करता है कवि, प्राणों से प्रिय कविताओं का कन्यादान क्या कर। ऐसे ही कोमल भावना के गीतकार जो इटावा की धरती से हमारे बीच में हमारी रामलीला में उपस्थित हैं, मनीष मगन जी, जो कि बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छा स्वर है। मैं उनसे निवेदन करता हूं एक अच्छी सी रचना हमारे श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करें। भाई मनीष मगन। सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ। रामलीला उत्सव में उपस्थित सभी को प्रणाम। मंच को अमृतायन द्वार को नमन करते हुए एक छोटा सा गीत आपको समर्पित है। कि कृष्ण की बांसुरी में रखो आस था, कृष्ण की बांसुरी में रखो आस था, भावना के कमल फिर से खिल जाएंगे, आचरण जो करो राधिका की तरह। क्या बात है। आचरण जो करो राधिका की तरह, श्याम दिल से तुम्हारे भी मिल जाएंगे, कृष्ण की बांसुरी में रखो आस्था। पंक्ति निवेदित करता हूं। भक्ति में वो मगन मीरा दीवानी थी, ब्रज की गलियों में फिरती थी बन के जोगिन। भक्ति में वो मगन
मीरा दीवानी थी ब्रज गलियों में फिरती थी बन के जोगिन, और झूमते थे वो मधुवन के तरवर सभी, गीत गाते थे पंछी मिला के वो धुन। देखते देखते विष को अमृत किया, दादा देखते देखते विष को अमृत किया, क्या पता श्याम प्याले में मिल जाएंगे। प्रणाम। कृष्ण की बांसुरी मैं रखो आस्था। पंक्ति निवेदित करता हूं दादा, स्वागत है। चाहूंगा। द्रौपदी ने किया ध्यान ईमान से, धर्म को फिर बचाया था अभिमान से। द्रौपदी ने किया ध्यान ईमान से, धर्म को फिर बचाया था अभिमान से। इंद्र का कोप क्षण में क्षरण कर दिया, लाज भक्तों की राखी थी सम्मान से। देश की द्रौपदी गर जहां में लुटी, देश की द्रौपदी गर जहां में लुटी, चीर को चीर मोहन निकल आएंगे। बनाइए भाई, बढ़िया। कृष्ण की बांसुरी मैं रखो आस्था। अंतिम बंदे राम आप समर्पित करता हूं। स्वागत। कि प्यार सूरा ने पाया इसी प्रेम में, जिसने देखा नहीं था उजाला कहां। प्यार सूरा ने पाया इसी प्रेम में, जिसने देखा नहीं था उजाला कहां। और लिख दिया सूर सागर हृदय नेत्र से, जिसको पाना सका कोई मानव यहाँ। प्रेम की भक्ति में वो अजब शक्ति है, प्रेम की भक्ति में वो अजब शक्ति है। भाव होगा तो भगवान मिल जाएंगे। कृष्ण की बांसुरी में रखो आस्था, भावना के कमल फिर से खिल जाएंगे। आचरण जो करो, आचरण जो करो राधिका की तरह, श्याम दिल से तुम्हारे भी मिल जाएंगे। कृष्ण की बांसुरी में रखो आस्था। वाह, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष मगन जी। बहुत ही सुंदर सा गीत कि प्रेम की शक्ति में, प्रेम की भक्ति में वो शक्ति है। और मैं बता दूं कि ये जो शक्ति और भक्ति है, ये हमारे रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष जी हैं आदरणीय दादा हरिश्चंद्र अग्रवाल जी, और हमारे जो संयोजक हैं, मंत्री हैं, बड़े भाई हैं, अगुआ हैं, संरक्षक हैं, सब कुछ हैं जो संचालन करते हैं आपकी रामलीला का, ये उनका प्रेम है। दादा आदित्य द्विवेदी जी का, ये जो बच्चे सब सीख रहे हैं यहाँ पर, वो आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए एक बार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे सीधे, दोहा बहुत छोटी विधा है हिंदी कविता के अंतर्गत, और दोहों में वो मारक क्षमता होती है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो मैं लखनऊ का वो धीर गंभीर कवि आपके बीच में बुलाता हूं दोहों के माध्यम से, भाई मित्र विपुल जी। करता हूं, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं, और सीधे सीधे कुछ दोहे देखे। दोहा है कि अब मंदिर निर्माण का शुरू हो चुका काम। अब मंदिर निर्माण का शुरू हो चुका काम, गूंज रहा चहुओर है
सिर्फ राम का नाम क्या बात। गूंज रहा चहुओर है, सिर्फ राम का नाम। और हमारी संस्कृति क्या है, देखिए हम अपने घरों से उठाते हैं सारी चीजें। हमारे यहाँ की संस्कृति क्या है कि प्राणनाथ, प्राणनाथ हे प्राण प्रिय, हे जीवन जगदीश। प्राणनाथ हे प्राण प्रिय, हे जीवन जगदीश। मैं सरिता हूं आपकी, तुम हिमवंत गिरीश। क्या बात है। मैं सरिता हूं आपकी, तुम हिमवंत गिरीश। और दोहा है कि प्रिया पिया से कह रही, मत जाओ परदेश। प्रिया पिया से कह रही, मत जाओ परदेश। भले अभावों में सही, बेहतर पिया स्वदेश। भले अभावों में सही, बेहतर पिया स्वदेश। आंगन की तुलसी, आंगन की तुलसी तुम्ही द्वार का नीम। आंगन की तुलसी तुम्ही द्वार का नीम। तुम ही हो अध्यापिका, तुम ही वैद्य हकीम। तुम ही हो अध्यापिका, तुम ही वैद्य हकीम। और कुछ गांव से देखिए कि शहरों में तो सुबह से शाम तलक है शोर। शहरों में तो सुबह से शाम तलक है शोर। आओ लेकर के चलें तुम्हें गांव की ओर। आओ लेकर के चलें तुम्हें गांव की ओर। और किस गांव की बात करता हूं कि जहां पर बगिया चिड़िया घर बनी, पोखर स्विमिंग पूल। बगिया चिड़िया घर बनी, पोखर स्विमिंग पूल। शहरों का एसी हमें लगने लगा फिजूल। शहरों का एसी हमें लगने लगा फिजूल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। शहरों का एसी हमें लगने लगा फिजूल, ये हमारी इस माटी की उपज हैं। और बहुत सुंदर दोहे प्रस्तुत किए भाई मित्र विपुल जी ने, बहुत बहुत बधाई। और विपुल जी ने कहा था कि मंदिर का निर्माण शुरू, मेरा मन है कि मैं चलता हूँ भगवान के मंदिर की ओर चलता हूँ। और अयोध्या की पानभूमि से हमारे बीच में शायर उपस्थित हैं, वो हैं भाई आलम फैजाबादी जी। मैं चाहता हूं कि आलम फैजाबादी जी आएं और अपने दर्शकों के बीच में अच्छी सी जो है प्रस्तुत है भाई आलम फैजाबादी जी। बहुत बहुत शुक्र, बड़ा अच्छा सचालन करने भाई अशोक अज्ञानी जी। एक कथा एक मतलब शेर पढ़ता हूँ, सबकी दुआएं चाहूँ। वफा का नाम बाकी है, वफा कौन करता है। वफा का नाम बाकी है, वफा कौन करता है। बताओ दिल के जख्मों की दवा कौन करता है। बताओ दिल के जख्मों की दवा कौन करता है। और ये लैला और मजनू का जमाना अब नहीं आलम। ये लैला और मजनू का जमाना अब नहीं आलम। किसी के इश्क में हस्ती फनाब कौन करता है। क्या बात। किसी के इश्क में हस्ती फनाब कौन करता है। और एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ कि सवाली दिल है तुम्हारा, किसी को क्या देगा। सवाली दिल है तुम्हारा, किसी को क्या देगा। जो है गुरूर का मारा, किसी को क्या देगा। जो है गुरूर का मारा, किसी को क्या देगा। और जो तिनके भर का सहारा न दे सका आलम। जो तिनके भर का सहारा न दे सका आलम। वो उम्र भर का सहारा किसी को क्या देगा। वो उम्र भर का सहारा किसी को क्या देगा। और गजल के चंद शेर पढ़ रहा हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ मंच पर सभी। दादा आपकी दुआएं चाहता हूँ। स्वागत है। कि तस्वीर में दिल की जब उसने दिखाई है। तस्वीर में दिल की जब उसने दिखाई है। उजड़ी हुई बत्ती में फिर आग लगाई है। उजड़ी हुई
बस्ती में फिर आग लगाई है। और शेर बतौर आप हाजिर करता हूँ। हम अपनी तबाही को हादसा क्यों समझे, हम अपनी तबाही को एक हादसा क्यों समझे, बुझते हुए शोलों को उसने ही हवा दी है, बुझते हुए शोलों को उसने ही हवा दी है। और ये शेर दौरे खास आप सब मैं चाहता हूँ कि हम तेरी मोहब्बत का तरह यकीन कर लें, हम तेरी मोहब्बत का किस तरह कर ले, 100 बार कसम खाई 100 बार लगाई। हम तेरी मोहब्बत का किस तरह की कर ले, 100 बार कसम खाई 100 बार लगा दी है। और लगता है नहीं कोई चाल चलेगा वो, लगता है नहीं कोई फिर चलेगा वो, मुझको मेरे दुश्मन ने फिर आज दुआ दी है, मुझको दुश्मन फिर आज दुआ दी। गजल का मैं बतौर देखें कि आल कोई भी अब पत्थर से ही खाली, आल कोई भी वो पत्थर से नहीं खाली, आईने दुनिया ने ये बात बता। क्या बात है, दुनिया ने ये बात बता दी है। एक बात बताना चाहूँ कि शंख शंख शंखनाद गौरव गान का प्रतीक, और शंख शंखनाद और भगवान विष्णु के बलराम के रूप का स्मरण कीजिए। शंखनाद और गान का और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। गदा गदा मान यादा विताई की पद्म पुरुषोत्तम का है। संस्कृत का प्रतीक साथ में नेऊ और टीला परिजन मुस्कान प्रतीक है। और से देखिए तो राम का सुप यारो हिंदी हिंदुस्तान का प्रतीक। बताइए भाई, बढ़िया। मैं बड़े सम्मान के साथ जिन्होंने वाणी वंदना की थी, उन्नाव की धरती से पधारी हुई युवा कवित्री, अच्छी कवि, लाडली कवित्री कुमारी सौम्या तिवारी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी राय हमारे बीच प्रस्तुत करें। सौम्या पर पुनः रामलीला के मंच को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियों से 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि हर ले जग का अंधकार राम नाम दीप है, हर ले जग का अंधकार राम नाम दीप है, रोम रोम में रमा है राम ही समीप है, रोम रोम में रमा है राम ही समीप है, घर अवधपुरी में व्याप्त है सकल जहान में, घर अवधपुरी में व्याप्त है सकल जहान में, नील वर्ण राम का अनंत का प्रतीक है, नील वर्ण राम का अनंत का प्रतीक। बहुत बढ़िया प्रयोग है, बहुत बढ़िया प्रयोग है। और समय की सीमा देखते हुए सीधे सीधे आपको अपने गीत से जोड़ती हूँ। सुनिएगा कि ऐसा पढ़ो कि समय ठहर जाए। जी बिल्कुल, सुनिएगा कि तुम मेरे साथ हो जिंदगी में, अगर तुम मेरे साथ हो जिंदगी में, अगर मन के सारे सुमन हो कमल जाएंगे, तुम मेरे साथ हो जिंदगी में, अगर मन के सारे सुमन हो कमल जाएंगे, हाथ में हाथ ले साथ दे दो, अगर हाथ में हाथ ले साथ दे दो, अगर रास्ते हैं कठिन पर निकल जाएंगे, रास्ते हैं कठिन पर निकल जाएंगे। बंद सुनिएगा। मन के मंदिर में है एक दर्पण सजा, मन के मंदिर में है एक दर्पण सजा, जिसमें केवल तुम्हारी ही सूरत दिखे, जिसमें केवल तुम्हारी ही सूरत दिखे, मानती हूँ मगर जानती हूँ नहीं, मानती हूँ मगर जानती हूँ नहीं, क्यों हमेशा तुम्हारी जरूरत दिखे, क्यों हमेशा तुम्हारी जरूरत दिखे, मौन मुस्कान प्यारी बिखेरो जो तुम, मौन मुस्कान प्यारी बिखेरो जो तुम, डगमगाए हुए डग संभल जाएंगे, डगमगाए हुए डग संभल जाएंगे, हाथ में हाथ ले साथ
में हाथ ले साथ दे दो, अगर रास्ते हैं कठिन पर निकल जाएंगे, रास्ते हैं कठिन पर निकल जाएंगे। और अगला वन सुनिएगा। दुनिया वालों ने कितने ही ताने दिए, दुनिया वालों ने कितने ही ताने दिए, ठोकरें भी लगी किंतु तुम मिले, ठोकरें भी लगी किंतु तुम मिल गए। साथ जब से तुम्हारा मिला है मुझे, सबसे तुम्हारा मिला है मुझे, सच कहूँ घाव तन के सभी सिल गए, सच कहूँ घाव सच कहूँ घाव तन के सभी सिल गए। प्रेम में आस्था यूं ही बढ़ती रहे, प्रेम में आस्था यूं ही बढ़ती रहे, राह के सारे पत्थर पिघल जाएंगे, राह के सारे पत्थर पिघल जाएंगे। हाथ में हाथ ले साथ दे दो, अगर हाथ में हाथ ले साथ दे दो, अगर रास्ते हैं कठिन पर निकल जाएंगे, रास्ते हैं कठिन पर निकल जाएंगे। अंतिम बंद सुनिएगा कि नैन से नैन ने जाने क्या कह दिया, नैन से नैन ने जाने क्या कह दिया, प्रेम जागृत हुआ वृंदावन हो गया, प्रेम जागृत हुआ वृंदावन हो गया। मन के मंदिर की बजने लगी घंटियां, मन के मंदिर की बजने लगी घंटियां, कृष्ण का राधिका से मिलन हो गया, कृष्ण का राधिका से मिलन हो गया। आओ मिल कर के इस प्रेम को पूज ले, आओ मिल कर के इस प्रेम को पूज ले, मंदिरों के दिए खुद ही जलेंगे, मंदिरों दिए खुद ही जल जाएंगे। हाथ में हाथ ले साथ दे दो, अगर हाथ में हाथ ले साथ दे दो, अगर रास्ते हैं कठिन पर निकल जाएंगे, रास्ते हैं कठिन पर निकल जाएंगे, रास्ते हैं कठिन पर रास्ते हैं कठिन पर निकल जाएंगे। गौरव वाजपेयी आप निकल नहीं पाएंगे, नहीं नहीं, आप रुक जाइए। हमारी रामलीला के बहुत आप अभिन्न अंग हैं और ये बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। मैं सीधे एक बात आपके बीच में लाना चाहता हूँ। सौम्या तिवारी पढ़ रही थी और हमारे आदरणीय माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है और हमारे पास मिशन शक्ति के रूप में अभी डॉक्टर सर्वे जी, ज्योति राय जी, प्रतिभा जी उपस्थित हैं। थोड़ा सा और धैर्य आइए, हम सीधे आप आगे की ओर के चलते हैं। एक सूचना देना चाहे कि हमारे बीच में हमारे देश बहुत बड़े हास्यकार जिन्हें आप राष्ट्रपति भवन हो, चाहे राज्यपाल भवन हो, चाहे भारत सरकार का कोई कार्यक्रम हो वो आप देखते हैं, चाहे लाफ्टर चैनल हो में आप देखते हैं, राजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे में उपस्थित। जोरदार तालियां चाहे आपकी भी थोड़ी देर साथ आपके बीच में आएंगे। मैं सीधे बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे लखनऊ की बहुत ही अच्छी कवयित्री प्रतिभा गुप्ता। प्रतिभा गुप्ता जी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। प्रतिभा गुप्ता। माँ शारदे को नमन करती हूँ, यशस्वी मंच को नमन करती हूँ। रामोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मुक्तक श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हुए पढ़ी हूँ कि हाथ जोड़ कर आंख मूंद कर, हाथ जोड़ कर आंख मूंद कर उर्तल से गुणगान करें, हाथ जोड़ कर आंख मूंद कर उर्तल से गुणगान करें, और शिथिल पड़ी जीवन नौका को फिर से हम गतिमान करें, शिथिल पड़ी जीवन नौका को फिर से हम गतिमान करें। सकल सृष्टि के प्राणी समझें, सकल सृष्टि के प्राणी समझें राम नाम की महिमा को, सकल सृष्टि के प्राणी समझें राम नाम की महिमा को। राम नाम के उच्चारण का चलो सभी रसपान करें, राम नाम के उच्चार चलो सभी रसपान करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक भजन श्याम जी के ही चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी को निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि मतलब कि इस दुनिया में प्रभु कोई नहीं हमारा है, मतलब कि इस दुनिया में प्रभु कोई नहीं हमारा है। जब जब कष्ट पड़ा है रघुवर तुमने दिया सहारा है, जब जब कष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जब जब कष्ट पड़ा है रघुवर तुमने दिया सहारा है, मतलब कि इस दुनिया में प्रभु कोई नहीं हमारा है, मतलब कि इस दुनिया में प्रभु कोई नहीं हमारा है। जब जब कष्ट पड़ा है रघुवर तुमने दिया सहारा है, जब जब कष्ट पड़ा है रघुवर तुमने दिया सहारा है। और भजन का पहला बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। कि डोल रही है जीवन नैया बीच नदी के धारे में, डोल रही है जीवन नैया बीच नदी के धारे में। मन मेरा हिचकोले खाए रह रह कर अंधियारे में, मन मेरा हिचकोले खाए रह रह कर अंधियारे में। मुझे छोड़कर बीच भंवर में, मुझे छोड़कर बीच भंवर में सबने किया किनारा है। जब जब कष्ट पड़ा है रघुवर तुमने दिया सहारा है, जब जब कष्ट पड़ा है रघुवर तुमने दिया सहारा है। और भजन का दूसरा बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। कि आ जाओ श्री रामचंद्र जी, आ जाओ श्री रामचंद्र जी मेरी लाज बचाने को, आ जाओ श्री रामचंद्र जी मेरी लाज बचाने को। प्यार भरे अपने हाथों से दुखती रग सहलाने को, प्यार भरे अपने हाथों से दुखती रग सहलाने को। आशा की एक ज्योत जलाकर, आशा की एक ज्योत जलाकर हमने किया गुजारा है। जब जब कष्ट पड़ा है रघुवर तुमने दिया सहारा है, जब जब कष्ट पड़ा है रघुवर तुमने दिया सहारा है। और भजन का अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। व्यथित हृदय से करूं याचना सही राह प्रभु दिखलाओ, व्यथित हृदय से करूं याचना सही राह प्रभु दिखलाओ। जीवन की उलझी लड़ियों को कृपा दृष्टि से सुलझाओ, जीवन की उलझी लड़ियों को कृपा दृष्टि से सुलझाओ। तन मन से चोटिल प्रतिभा ने, तन मन से चोटिल प्रतिभा ने भगवन तुम्हें पुकारा है। जब जब कष्ट पड़ा है रघुवर तुमने दिया सहारा है, जब जब कष्ट पड़ा है रघुवर तुमने दिया सहारा है। जय श्री राम। जब जब कष्ट पड़ा है प्रभुवर तुमने दिया सहारा है। और ये सही बात है कि भगवान राम का सहारा हम सबको मिल रहा है। लेकिन मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से इस मिशन शक्ति को आगे की मिशन शक्ति से जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि मालियों की नीयत को क्यारियां समझती हैं, मालियों की नीयत को क्यारियां समझती हैं और क्यारियों की कमजोरी आरियां समझती हैं। क्या बात है। मालियों की नीयत को क्यारियां समझती हैं, क्यारियों की कमजोरी आरियां समझती हैं और चूड़ियों को कमजोर तो आदमी समझता है, चूड़ियों की ताकत को नारियां समझती हैं। क्या बात है। मैं सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सुमन सुरभि जी को, बहुत अच्छी कवित्री, बहुत अच्छी गीतकार डॉक्टर सुमन सुरभि जी आपके बीच में स्वागत। आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय अशोका ज्ञानी जी का और आदरणीय आदित्य सर जी का। स्वागत है। सभी उपस्थित हमारे जो श्रोतागण हैं उनका और अपने समृद्ध मंच का नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।
सर ने बहुत ही अच्छा कहा कि नारियां, उनके लिए चूड़ी कमजोरी नहीं होती है और सिर्फ श्रृंगार भर नहीं होती है, उनका स्वाभिमान होती है। आज ये बहुत ही पावन अवसर पे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो पहले मैं मावाणी का नमन करती हूँ और भगवान प्रभु राम जी के चरणों में एक छंद समर्पित करके फिर सीधे गीत से जोड़ूंगी आप सभी को। भगवान राम लग्न मंडप में हैं, उसका दृश्य है और उनके रूप का वर्णन किया है। नीले नीले कमल सा कोमल बदन और चंद्रिका समान लगे छटा मुस्कान की। नीले नीले कमल सा कोमल बदन और चंद्रिका समान लगे छटा मुस्कान की। उन्नत ललाट और रूप सुकुमार बा शोभा न बखाई जाए नयन कमान की। और नयन राम राम जैसे पुण्य धाम, ऐसे जैसे भोर में हो छवि दिन मान की। और नयना भी राम राम लगे जैसे पुण्य धाम, और भोर में हो ऐसे जैसे भोर में हो छवि दिन मान की। ओ मुंदेरी के मणि माही, मुंदेरी के मणि माही लखी प्रियवर छवि। ओ प्रेम रसे डूब उतराए रही जानकी। क्या बात है। मुंदेरी के मणि माही लखी प्रियवर छवि, प्रेम रस डूब उतराए रही जानकी। ये तो बहुत ही आज यही मंचन हुआ है। जी सर, आज वो समसामयिक विषय है सर, मैंने बहुत श्री राम बधाई। के और मैं अब उनकी महिमा का वर्णन करते हुए एक छंद समर्पित करती हूँ। स्वागत है। ये तो बहुत ही सुखद वर्णन था और सुखद ये भी है, पर दृश्य दूसरा है कि राम नाम लिखे हुए शैल खंड तैर गए, बस एक राम नाम प्राण का आधार है। राम नाम लिखे हुए शैल खंड तैर गए, बस एक राम नाम प्राण का आधार है। और पावनी पुनीत एक नैया राम नाम की, मोह के भंवर से लगाती भव पार है। और सारहीन है पदार्थ सारे इस धरती पे, बस एक राम नाम में ही पाया सार है। और राम को जो सौंप दे मनुज निज कर्म भार, जिंदगी में मिलती कदापि नहीं हार है। और राम को जो सौंप दे मनुज निज कर्म भार, जिंदगी में मिलती कदापि नहीं हार है। एक गीत वैसे मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ हमेशा मंचों से, पर आज मेरा मन था मैं नारी संवेदना पे गीत पढ़ूं। स्वागत है आप। बहुत दिनों से बहुत कुछ बुरा हो रहा है, मन व्यतीत था तो एक गीत हुआ है, बिल्कुल नया गीत है, पहली बार में, हाँ, कहीं भी पहली बार पढ़ रही हूँ मैं, तो गीत रखती हूँ आप सभी के चरणों में। वर्जनाओं के तले, वर्जनाओं के तले दब कर भी मुस्काती रही हूँ। वर्जनाओं के तले दब कर भी मुस्काती रही हूँ। मैं हूँ नारी, मैं युगों से यही दोहराती रही हूँ। वर्जनाओं के तले दब कर भी मुस्काती रही हूँ। बंद रखती हूँ। नारी के जन्म में कोई दोष नहीं है, वो मैंने निवेदित किया है इसमें। जन्म में मेरे बताओ है भला क्या दोष मेरा, जन्म में मेरे बताओ है भला क्या दोष मेरा। अपना जीवन होम करके रिक्त है ये कोश मेरा। मेरे ही तन में पनप कर जन्म तुमने भी लिया, मेरी काया में सिमट कर घूंट अमृत का पिया। किस लिए निर्दोष फिर मैं दंड ही पाती रही हूँ। मैं हूँ नारी, मैं युगों से यही दोहराती रही हूँ। अंतिम बंद दूसरा बंद रखती हूँ, उसके रूप बताती हूँ। माँ बहन बेटी बहू पत्नी बनी या प्रियतमा,
माँ बहन बेटी बहू पत्नी बनिया प्रियतमा, प्रेम ममता ही लुटाया करती आई हूँ क्षमा। जो मिला उसको ही अपना प्राप्य माना खुश रही, प्रेम के दो बोल चाहे ना मिले तो ना सही, प्रेम के दो बोल चाहे ना मिले तो ना सही। मैं प्रिय अंतस की छुपा कर अश्रु पी जाती रही हूँ, मैं हूँ नारी मैं युगों से यही दोहराती रही हूँ। एक और दृश्य रखती हूँ। मेरे आंचल से झरी गंगा सी धारा नेह की, पर तुम्हारी दृष्टि को तो प्यास थी इस देह की। थी कभी मैं द्रौपदी भी, थी कभी सीता बनी, मैं अहिल्या भी हूँ मुझ पे उठती आई तर्जनी, पर अखंडित प्रार्थना सी मैं सुफल लाती रही हूँ, मैं हूँ नारी। बस अंतिम बंद रखती हूँ। स्वागत है। मैं धरा हूँ उर्वरा हूँ, मुझ में विष मत रोपना, मैं धरा हूँ उर्वरा हूँ, मुझ में विष मत रोपना। सोच लो परिणाम इसका दूंगी करके 100 गुना, वेदनाओं की नदी ये जिस घड़ी उफनाएगी, तोड़ कर तटबंध सारे सब बहा ले जाएगी। थक गई हूँ अब तलक खुद पे कहर ढाती रही हूँ, मैं हूँ नारी मैं युगों से यही दोहराती रही हूँ, बहुत सुंदर। मैं हूँ नारी मैं हूँ नारी मैं हूँ नारी। चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है, शीश ऊंचा है समझो स्वाभिमान जिंदा है। और हमारे तन पे तिरंगा नहीं तो क्या करना, हमारे तन पे तिरंगा नहीं तो क्या करना, हमारी जान में हिंदुस्तान जिंदा है। अब मैं रामलीला मैदान के अंतर्गत, रामोत्सव के अंतर्गत अमृतायन संस्था द्वारा जो ये कवि सम्मेलन चल रहा है, आदरणीय दादा आदित्य द्विवेदी जी की अध्यक्षता में, इस कवि सम्मेलन के संचालक डॉक्टर अशोक अज्ञानी से निवेदन करता हूं कि अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियां बोल दूं। ये जो आज महफिल सजी है, इसकी देन आप ही है, और ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो उसके लिए मैं तैयार हूं। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, कठिन समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं, मन के मौन समंदर में जब ज्वार उठे पीड़ाओं के, पीकर पीड़ा फिर मुस्काना सबके बस की बात नहीं। ये अशोक अज्ञानी कर सकते हैं, रामलीला का मंच कर सकता है, लेकिन जो 8 महीने की पीड़ा हम सब लोगों ने झेली विषम परिस्थिति में आकर के, फिर भी ये मंच आज अपनी उसी प्रतिभा के साथ खड़ा है। इसमें हमारे पूरे लखनऊ के कलाकार, साहित्यकार और सबका योगदान है। आगे डॉक्टर सुज्ञानी जी से कहते हैं कि मंच का आगे। ये दादा आपका आशीर्वाद है। और सिर्फ एक मुक्तक और एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगा। हमारे बहुत मनीषी विद्वान साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं, आदरणीय हरिश्चंद्र अग्रवाल जी। निवेदन है कि थोड़ी देर अपना समय दान करें, क्योंकि अंतिम चरण चल रहा है कवि सम्मेलन का। और प्रेम की जो परिभाषा है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, दादा 4 पंक्तियों में केवल एक मुक्तक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। राम जाने। अरमान अंग वस्त्र की तरह संवर गया,
आप सम्मानित करते हैं। अरमान अंग वस्त्र की तरह संवर गया, और माला की तरह धैर्य महक कर उतर गया। माला की तरह धैर्य महक कर उतर गया। और यादें तो संजोली, यादें तो संजोली प्रतीक चिन्ह की तरह। जमाने की जो प्रेम का जो आज आधुनिक रूप जो हमारी सरकार को बदनाम करता है, एक पंक्ति में पूरी बात कहता हूं कि अरमान अंग वस्त्र की तरह संवर गया, और माला की तरह धैर्य महक कर बिखर गया। माला की तरह धैर्य महक कर उतर गया। और यादें तो संजोली प्रतीक चिन्ह की तरह। पैसे की तरह प्रेम था मिलकर बिखर गया। पैसे की तरह प्रेम था मिलकर बिखर। और अपनी इस रामलीला समिति के नाम एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूँ। इसने जो हमें जीवन दिया है, जो हमें जीवंतता दी है, वो जीवंतता आदमी को सकारात्मक रहना चाहिए। नकारात्मकता बहुत कुछ खत्म कर देती है। और ये हमें बुजुर्गों से, यहाँ की समिति से मिला है, इस बाबा तुलसी की भूमि से मिला है। वो गीत छोटा सा प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। कि पीर पर्वत हुई है तो क्या, अध्यक्ष जी, पीर पर्वत हुई है तो क्या, प्रेम की एक नदी भी तो है। पीर पर्वत हुई है तो क्या, प्रेम की एक नदी भी तो है। तुम अकेले कहाँ हो यहाँ, तुम अकेले कहाँ हो यहाँ, साथ में जिंदगी भी तो है। तुम अकेले कहाँ हो यहाँ, साथ में जिंदगी भी। और पहला बंद प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। कि खिड़कियों को शिकायत है ये, खिड़कियों को शिकायत है ये, शांति के द्वार अवरुद्ध हैं। वाह, अपने शीर्ष नेतृत्व की ओर ध्यान दीजिए। कि खिड़कियों को शिकायत है ये, कि शांति के द्वार अवरुद्ध हैं। बुद्ध के सामने युद्ध है, और युद्ध के सामने बुद्ध है। क्या बात है। युद्ध के सामने बुद्ध है। तो एक कर में अगर चक्र है, एक कर में अगर चक्र है, एक में बांसुरी भी तो है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक कर में अगर चक्र है, एक में बांसुरी भी तो है। तुम अकेले कहाँ हो यहाँ, साथ में जिंदगी भी तो है। और भाई रमाकांत जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जो मंचन तैयार करवाया, बहुत सहयोग आपका है। ये बंद आपको समर्पित करता हूँ, चूंकि नए बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं। युवा पीढ़ी के नाम ये पंक्तियां पढ़ता हूँ, अध्यक्ष जी। कि आधुनिकता बदन चूमती, आधुनिकता बदन चूमती, ख्वाहिशों की चकाचौंध में। आधुनिकता बदन चूमती, ख्वाहिशों की चकाचौंध में। हर तरफ रोग ही रोग है, हर तरफ रोग ही रोग है। सभ्यता की नई पौध में, सभ्यता की नई पौध में, राह में
राह में है अंधेरा कभी, राह में है अंधेरा कहीं, तो राह में रोशनी भी तो है। राह में है अंधेरा कहीं, राह में रोशनी भी तो है। तुम अकेले कहाँ हो यहाँ, साथ में जिंदगी भी तो है। पीर पर्वत हुई है तो क्या, प्रेम की एक नदी भी तो। और अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूँ, पूरी रचना का समाहार प्रस्तुत करता हूँ। बंद आंगन से कुछ मत कहो, बंद आंगन से कुछ मत कहो। 15 वर्ष से जुड़ा हुआ हूं मैं रामलीला से। मैंने बहुत उतार चढ़ाव आप लोगों के मध्य में देखे हैं। किन किन परिस्थितियों से जूझकर आज इस रामलीला को विश्व के फलक पर आपने स्थापित किया है। सीधे सीधे पंक्तियां पढ़ता हूं कि बंद आंगन से कुछ मत कहो, हर तरफ एक आकाश है। बंद आंगन से कुछ मत कहो, हर तरफ एक आकाश है। प्यास उनके भी हिस्से में है, प्यास उनके भी हिस्से में है, जिनके होठों पे मधुमास है। क्या बात है, बढ़िया। प्यास उनके भी हिस्से में है, जिनके होठों पे मधुमास है। आदमी आदमी देवता है कहीं, आदमी देवता। और पूरे सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि आदमी देवता है कहीं, देवता आदमी भी तो है। आदमी देवता है कहीं, देवता आदमी भी तो है। तुम अकेले कहाँ हो यहाँ, साथ में जिंदगी भी तो है। पीर पर्वत हुई है तो क्या, प्रेम की एक नदी भी तो है। प्रेम की बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर।